वहीं अब बारी है आपको जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने का, जिससे आपको भी यहां के सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बदलापुर सीट पर करीब 61% मतदान हुआ और भाजपा के रमेश चंद्र मिश्रा इस सीट से जीते थे। इन्होंने बसपा के लालजी यादव को यहां से चुनाव हराया था। और अब बारी है आपको जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। 2007 में ये सीट खुटन विधानसभा सीट का हिस्सा थी और इस दौरान इस सीट से सपा के शैलेंद्र यादव उर्फ लल्लई इस सीट से विधायक बने। 2012 में परिसीमन के बाद बनी बदलापुर सीट पर सपा के ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा ने चुनाव जीता, जबकि 2017 में भाजपा के रमेश चंद्र मिश्रा इस सीट से विधायक बने। और अब बारी है आपको जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट के उन सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है भाजपा के मौजूदा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का, जो 2022 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर सपा के ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा आते हैं, जो कि 2012 में इस सीट से विधायक रहे। तीसरे नंबर पर बसपा के लालजी यादव हैं, जो कि 2017 चुनाव के रनर-अप रहे। वहीं चौथे नंबर पर अनु गुप्ता आती हैं, जो कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रही हैं। और अब बारी है आपको इन सभी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में अंदाजा लग सकेगा। और इस कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का। रमेश चंद्र मिश्रा 2017 का विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। ब्राह्मण वर्ग में रमेश चंद्र मिश्रा की गहरी पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर काफी ज्यादा है। वहीं सवर्ण मतदाताओं के बीच भी रमेश चंद्र मिश्रा की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये 2022 में भी इस सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और 2022 के लिए मजबूत दावेदार हैं। ये हैं ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा। ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा 2012 में इस सीट से सपा के विधायक रहे हैं। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा तीसरे नंबर पर रहे थे। ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा ब्राह्मण और पिछड़े तबके में मजबूत पैठ रखते हैं और इन्हीं खासियतों के साथ ये 2022 में सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जान लीजिए, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है और 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं लालजी यादव। लालजी यादव 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से रनर-अप रहे। 2012 विधानसभा चुनाव में भी लालजी यादव बसपा से दूसरे नंबर पर थे। दलित और पिछड़े तबके के बीच लालजी यादव की मजबूत पैठ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 2022 के लिए बसपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बदलापुर विधानसभा सीट का चौथा बड़ा चेहरा कौन सा है, आइए आपको रूबरू कराते हैं। ये इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और इनका नाम है अनु गुप्ता। अनु गुप्ता जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती है। अनु गुप्ता की बदलापुर विधानसभा सीट के तमाम वर्गों के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। कांग्रेस के कैडर वोटर्स के बीच भी अनु गुप्ता की मजबूत पैठ है। साथ ही कांग्रेस जिला संगठन में भी इनका मजबूत दखल है। प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों में 40% महिला दावेदारों को टिकट देने की बात कही है, जिसका फायदा इन्हें मिल सकता है। और आइए सीधा रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। स्वागत है सर। जौनपुर के बदलापुर में लड़ाई भाजपा और सपा के बीच दिख रही है। क्या लगता है आपको, ये चेहरे जो हैं वो कितना असर डालेंगे और किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, इस बार वहाँ जो चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है। वहाँ का जो जातिगत समीकरण रहा है, हमेशा से ब्राह्मण दो के बीच बढ़ते रहे। कभी ओम प्रकाश बाबा के बीच में बढ़ते रहे, कभी रमेश चंद्र मिश्रा के बीच में बढ़ते रहे जी। लेकिन जो ठाकुर मतदाता हैं या दूसरे जो पटेल मतदाता हैं या मौर्य मतदाता हैं, वो बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में जुड़े हुए रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ, उसका प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा। रहा सवाल लालजी यादव का, जो उसके पहले वो बसपा से चुनाव लड़ते रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो यादव वोटर हैं वो इस बार भले ही कोई हो, ब्राह्मण खड़ा हो जाए या ठाकुर कोई खड़ा प्रत्याशी हो जाए,
तो वो अपने किसी यादव जाति के किसी प्रत्याशी को वोट न दे करके वो सपा के अखिलेश यादव के नाम पर वोट देंगे। तो इस बार जो चुनाव होगा, पिछली बार के चुनाव को देखेंगे आप तो अमित शाह ने वहां बहुत बड़ी सभा की थी और रमेश चंद्र मिश्रा को विजय दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था जी। लेकिन इस बार कहीं न कहीं से दोनों के बीच आमने सामने पूरे केवल जौनपुर की नहीं बात करूं बिल्कुल तो देखिए, पूरे पूर्वांचल में भी इस बात की टक्कर दिखाई दे मोदी रही है। लहर जो थी उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला था और इस बार जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अनुज जी बन रही है आप हमारे साथ, मुद्दे भी एक बार दर्शकों को हम बताते हैं। देखिए अब आपको मुद्दों के बारे में बताते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। बदलापुर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें, खासतौर से ग्रामीण इलाकों की सड़कों का हाल यहाँ बेहाल है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बिजली पानी का, जिसके मुकम्मल इंतजाम ना होने से लोग नाराज हैं। जबकि तीसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। रोजगार की तलाश में यहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि उन्होंने जितना विकास कराया है उतना पिछले 40 साल में नहीं हुआ। वहीं पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इन 4.5 वर्षों में जनता की सेवा किया है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो, हर समय हम लोग जनता की सेवा में डटे रहे। और आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बदलापुर के 4.5 साल का विकास जो 40 वर्षों में नहीं हो पाया उसको हम लोगों ने 4.5 वर्ष में कर दिखाया है। और हम जो चुनाव 2022 का लड़ेंगे बदलापुर के विकास के नाम पर लड़ेंगे। विकास का मुद्दा, विकास ही का कार्य किए थे, पहले भी सरकार थी, अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में विकास का कार्य किया। आज भी हमारा मुद्दा विकास ही होगा।